मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर नंबर 2। आइए आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमने जो पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि जो सेकुलरिज्म है इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि ये रिलीजन को स्टेट पावर से अलग करता है। दैट मीन्स कि मज़हब को स्टेट गवर्नमेंट से अलग करता है। और जब ये रिलीजन स्टेट की सरकार से अलग कर दिया जाता है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर पाती है। मतलब कंट्री में डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यहाँ जनता का राज है, यानी जनता राज करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्टेट को गवर्न करते हैं। अब वो लोगों की बेसिक नीड का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के ज़रिए चुने हुए होते हैं, इसलिए वो लोगों की डिमांड को पूरा करते हैं। तो ये होता है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम वर्ल्ड को देखें तो हर एक कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन होते हैं। उसमें से जो रिलीजन ग्रुप होते हैं उसमें एक ग्रुप ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी में आता है। अब अगर सपोज कीजिए कि मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप के पास स्टेट पावर है, मतलब वो रियासत की गवर्नर में आ सकते हैं, तो वो इजली दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मेजॉरिटी ग्रुप के लोगों की मनमानी ना चले और डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके, सभी के राइट्स को ध्यान में रखा जा सके, इसीलिए रिलीजन को स्टेट से अलग करना ज़रूरी है ताकि स्टेट पावर अपनी मनमानी ना चला पाए। अब जो ये ट्रेनिंग है मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप की, अगर मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप के पास पावर आ जाती है तो इनकी ट्रेनिंग बढ़ जाती है। मतलब इनका जो बैड ट्रीटमेंट है दूसरे लोगों की तरफ या अपनी पावर से जो ये दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, इसमें ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, यानी इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती बढ़ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, इनकी ट्रेनिंग बढ़ जाती है। अब जो ये ज़बरदस्ती दूसरे रिलीजन के लोगों पर करते हैं तो उनको मज़हब बदलने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं या वो उनको अपने हिसाब से रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि आपको हमारे मज़हब के हिसाब से रहना पड़ेगा, यानी कि जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनसे छीन सकते हैं। और ये मेजॉरिटी रिलीजन्स के जो लोग हैं ये उनको मार भी सकते हैं, जैसे कि आपने सऊदी अरबिया में देखा। अब जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को अपना मज़हब फॉलो करने से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किसी भी मज़हब को लेकर डोमिनेशन होना, वायलेशन होना, फिर किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना, एक्सक्लूजन करना बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड, ये चीज़ें जो हैं ये हर एक इंसान का राइट को वायलेट करता है। उनके राइट का एक्सप्लॉइटेशन होता है क्योंकि हर एक शहरी जो है वो इक्वल है इन फ्रंट ऑफ लॉ। डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी ये करता है कि सभी लोग इक्वल हैं। मज़हब को लेके उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। और अगर मेजॉरिटी के हाथ पावर आ जाती है तो उनकी मनमानी बढ़ जाती है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है, तो लोगों के जो राइट्स उनसे छीन लिए जाएं। तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेट पावर है उसको मज़हब से अलग किया जाए। लेते हैं। यहाँ पर सेकंड रीज़न ये दिया गया है कि रिलीजन को स्टेट से अलग इसलिए किया गया डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ताकि हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर किस तरीके की फ्रीडम की बात हो रही है? यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है कि अगर सपोज़ कीजिए अगर किसी को अपना मज़हब पसंद नहीं आ रहा है तो वो अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में कन्वर्ट हो सकता है। उनके पास ये राइट है। स्टेट इसमें इंटरप्रेट नहीं कर सकती और ना ही कोई किसी इंसान पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है मज़हब को चेंज करने के लिए। तो हर एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपने मज़हब को छोड़ सकता है, वहाँ से एग्ज़िट कर सकता है। दे कैन एम्ब्रेस
अदर रिलीजन्स, मतलब दूसरे रिलीजन्स को अपना सकता है और उसके पास हर एक राइट है कि वो अपने मज़हब को या जो अपने मज़हब की जो प्रैक्टिसेस उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ दी है कि अगर आप हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं और आप एक रिचुअल है जैसे कि अनटचेबिलिटी, जैसे कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, हमने कई बार ये पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, तो आप अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब को अपना सकते हैं। ऐसा ही दूसरे मज़हब पर अप्लाई होता है कि अगर इस्लाम के लोग हैं या बुद्धिस्ट के लोग हैं, उनको अपने रिचुअल पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो किसी भी मज़हब को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो ये आपकी रिलीजियस फ्रीडम है। अब जो ये अनटचेबिलिटी की बात है, तो ये आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसमें रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर स्टेट की पावर उन लोगों के हाथ में है, उन हिंदूज़ के हाथ में है जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपके लिए इजी होगा कि आप इस प्रैक्टिस में कुछ चेंज कर पाएँ? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि आप उसमें कुछ चेंजेस लाएं, भले ही आप उस डोमिनेंट रिलीजियस से बिलोंग करते हैं। अगर जो ये डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है इसके हाथ में पावर है तो उसके पास ये कंट्रोल होगा कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये कहेगा कि जो हिंदुइज़्म है इसकी सिर्फ एक ही मतलब है, सभी लोग अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते और किसी को ये राइट नहीं है कि इसको डिफरेंट वे से इंटरप्रेट किया जाए। तो कहने का मतलब है कि एक रिजिडिटी आ जाती है, रिलीजियस फ्रीडम जो वो ख़त्म हो जाती है। अगर रिलीजियस ग्रुप के हाथ में पावर आ जाए तो हमने ये देखा कि अपने ही कम्युनिटी के लोग अपने ही रिलीजियस के लोगों को दबा। नेक्स्ट कर लेते हैं व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडियन स्टेटस जो है वो सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग्स। अब जो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं या जो 3 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ये किसके हैं? ये एक सेक्युलर स्टेट के हैं, ऐसा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सेक्युलर स्टेट फॉलो करता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ये है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। अब होता ये है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो सेक्युलर स्टेट में कभी भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी। नंबर सेकंड, दैट सम मेंबर्स डोंट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कोई भी अपने मज़हब को के लोगों को परेशान नहीं करेगा। जैसा कि हिंदुइज़्म में की बात करें तो हिंदुइज़्म में जितने भी लोग हैं वो अपने ही कास्ट में रहने वाले लोगों को परेशान नहीं करेंगे, मतलब सेम मज़हब के लोगों को परेशान नहीं कर सकते। तो जैसे कि पहले अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में हमने देखा, तो ऐसा अब सेक्युलर स्टेट में नहीं होगा कि आप अपने ही मज़हब के लोगों पर दबाव डालें या परेशान करें। क्योंकि सब की अपनी रिलीजियस फ्रीडम है। नंबर थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। कभी भी किसी भी इंसान पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा। एनफोर्स का मतलब है कभी थोपेगा नहीं, ज़बरदस्ती। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर चाहें तो आप अपना मज़हब छोड़ सकते हैं और दूसरा मज़हब अपना सकते हैं, लेकिन स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिलीजियस फ्रीडम का जो आपको एक आज़ादी मिली हुई है मज़हब के नाम पर, आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर मिसयूज़ करोगे तो स्टेट वहाँ पर इंटरफेयर ज़रूर करेगा, क्योंकि ये फ्रीडम आपको एक दायरे में रहकर दी गई है। ये नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करें और जो स्टेट है वो कभी भी आपसे आपके मज़हब या फ्रीडम ऑफ रिलीजियस को जो मिली हुई है वो छीनेगी नहीं।
बस आपको ये रखना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को क्रॉस ना करें। जो आपको दिए गए हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर को उस दायरे में रहकर आप काम करेंगे। इंडियन स्टेट में हमने जो डोमिनेशन पढ़ा कि किस तरीके से डोमिनेशन होती है, या तो एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने ही मज़हब के लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो डोमिनेशन से बचाने के लिए इंडियन स्टेट ने वेरियस स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं। यहाँ पर 3 स्ट्रेटजी की बात की गई है। सबसे पहले डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस, सेकंड वुड बी इंटरफेरेंस एंड थर्ड वुड बी स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इनको एक वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस, कि इंडियन स्टेट ने अपनी आप को रिलीजन से अलग कर लिया। दैट मीन्स कि अब कोई भी मज़हब के लोग, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या फिर मेजॉरिटी में, वो इंडियन स्टेट ऑफ पावर में अब इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ना ही जो इंडियन स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रोपेगेट करेगी या प्रोफेस करेगी या रिकॉग्नाइजेशन देगी। क्योंकि सभी मज़हब के लोग एक समान हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें कुछ स्पेसेस लाइक law courts, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religions। तो जो भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, इसमें कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोट नहीं किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।